हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है पुरुषोत्तम मास की इस 12वें दिन की कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। और इस अध्याय के हम 4 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 5वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तो 5वां श्लोक इस प्रकार है। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर्, गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। इसका अनुवाद इस प्रकार है। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। जैसे कि कल भी हम चर्चा कर रहे थे, भगवान बता रहे हैं कि एक अश्वत्थ वृक्ष होता है जहाँ पे जो कि मोह रूपी संसार है, इसको विरक्ति के द्वारा हम काट सकते हैं। विरक्ति एक ऐसी कुल्हाड़ी है जिसके द्वारा ये वृक्ष समूल नष्ट हो जाता है, कट जाता है। और ऐसा करने से क्या होता है, हम एक ऐसी जगह पर भेज दिए जाते हैं जहाँ पे जाकर हमें कभी वापस नहीं आना पड़ता है। और वो जगह कौन सी है? वो है भगवान का धाम। भगवान के चिन्मय धाम के अंदर ही वास्तव में हमारा परमानेंट ठिकाना है। जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ये शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो व्यक्ति भोगना चाहता है, जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है, जो व्यक्ति सिद्धियां चाहता है या जो व्यक्ति बड़ा कामी है, ये चारों ही अशांत रहते हैं। क्योंकि इन चारों के जो गंतव्य स्थान हैं, उनको प्राप्त करने के बाद भी शांति नहीं मिलती है। आप सोचिए, कितने भी भोग ले हम संसार में, कभी शांति थोड़ा ना मिलती है। हमेशा और अधिक भोग करने की इच्छा होती है। सिद्धियां पाने वाले भी सिद्धियों के चक्कर में फंस जाते हैं। मुक्ति पाने वालों का भी पतन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे निरानंद होता है, वो केवल सत वाली जगह होती है। और कामी व्यक्ति तो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। तो ले देकर केवल एक कृष्ण भक्त ही ऐसा होता है जो शांत होता है। और उसका कारण क्या है? क्योंकि कृष्ण भक्त निष्काम है। वो भगवान की भक्ति तो करता है, पर भगवान से बदले में कुछ नहीं मांगता है ना। तो इसलिए जो है कृष्ण की भक्ति करने से जो गंतव्य स्थान प्राप्त होता है, उसकी यहाँ बात हो रही है। भक्ति करने से हम ऐसी जगह पे भेज दिए जाते हैं जो शाश्वत स्थान है, और जहाँ पर जाकर फिर हमें वापस नहीं लौटना पड़ता है। और उसी जगह के बारे में आज बताया गया है। कौन व्यक्ति उस राज्य को प्राप्त कर सकता है? जैसे हम सुबह अभी रोज बोलते हैं मंदिर में, जीवन का उद्देश्य जो है श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का है। हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम वापस जाना, बैक टू गॉड हेड जाना, जिसको प्रभुपाद जी कहते थे बैक होम, बैक टू गॉड हेड। तो भगवत धाम वापस जाना हम सभी का लक्ष्य है, हम सभी ने बनाया है। मैक्सिमम जो आत्माएं, ये तो बेचारी भटकी हुई है संसार में, इन्हें तो पता ही नहीं भगवत धाम क्या होता है। इनको बस इतना पता है खाना कैसे है, सोना कैसे है, बच्चे कैसे पैदा करने हैं और अपनी रक्षा कैसे करनी है। लेकिन ये काम तो जानवर भी कर रहे हैं ना। कुत्ते, बिल्ली, गाय और ये जितने सूअर और कंगारू, ये सब भी तो जानते हैं सब करना। ये भी खा रहे हैं, ये भी सो रहे हैं, ये भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, अपनी रक्षा कर रहे हैं। तो क्या बड़ा काम किया अगर कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों में फंसा हुआ है। बहुत कोई भाग्यशाली जीवात्मा होती है जो इस विषय में सोच पाती है कि इन चारों के अलावा भी कोई 5वां कर्म ऐसा है जो मनुष्य कर सकता है। ये बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स जो होते हैं ना, बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री और पीएचडी का तो मतलब ही होता है परमानेंट हेड डैमेज। उनका तो दिमाग हमेशा ही खराब रहता है। वो हमेशा बस खाली ये खोज कर दो, वो पढ़ाई कर दो। उनका दिमाग कभी भी पशु वृत्ति से बाहर ही नहीं निकल पाता। जो जितना पढ़ा लिखा होता है वो उतना बड़ा मूर्ख होता है आज के समय में, अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए। जिसको हमारे गुरु महाराज कहते हैं, पढ़ पढ़ कर पत्थर भये, लिख लिख भये चोर, जिस पढ़ने से हरि मिले, वो पढ़ना है कुछ और।
पढ़ पढ़ कर लोग पत्थर बन जाते हैं। आज बहुत पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं और उसके बाद में अपनी विद्या के गौरव में, उसके अभिमान में इतने चूर रहते हैं, किसी को कुछ समझते ही नहीं अपने आगे, पत्थर दिल हो जाते हैं। किसी का भी अनादर करेंगे, किसी का भी निरादर करेंगे, किसी का हक मारेंगे, किसी को जान से भी मरवा देंगे, पर उनके अंदर कोई भावनाएं उत्पन्न नहीं होती इस तरह की, हम देखते हैं। और ये सब पढ़े लिखे लोग होते हैं। सोचिए ऐसी पढ़ाई करके क्या फ़ायदा जो पत्थर बना दे, पत्थर दिल बना दे इंसान को। तो वैष्णव ऐसे नहीं होते, कृष्ण भक्त ऐसे नहीं होते। कृष्ण भक्ति जो है वो कहा है ना, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय पिघले हुए मक्खन की तरह होता है, एकदम सॉफ्ट। और जो ये पढ़ पढ़ कर जो पत्थर बन जाते हैं, इनका हृदय कैसा होता है, एकदम चट्टान की तरह होता है। छू भी दो तो चोट लग जाए, खून निकल जाए उंगली से, ऐसी खतरनाक इनकी स्थिति होती है। तो लिख लिख भाई चोर, लिख लिख के एग्ज़ाम पास कर कर के चोर बन जाते हैं। आगे चल के चोरियाँ ही तो करते हैं। जो ये नेता बनते हैं ये करप्शन करते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं, ऑफ कोर्स सब एक जैसे नहीं होते, बट 99% ऐसे ही होते हैं सब। डॉक्टर बन जाते हैं, वो किडनियाँ निकाल रहे हैं आजकल। वो कोरोना पेशेंट आते हैं उनके पास, उनकी किडनी निकाल के उनको कोरोना पॉजिटिव बता के और ताबूत में बंद कर देते हैं। उनकी फैमिली कहती है भाई कम से कम शरीर तो दे दो, तो कहते नहीं नहीं कोरोना वाला शरीर है, अब देंगे नहीं, पकड़े जाएंगे नहीं। तो ऐसे केसेस आए हैं सामने। तो मतलब ऐसी महामारी के समय पे जब लोग ऑलरेडी इतने परेशान हैं, तो कैसे कोई व्यक्ति ऐसा सोच भी सकता है। ये सारे ऑटो रिक्शा वाले सब जो हैं एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहे हैं, और सब्जी वाले महंगी महंगी सब्जियां बेच रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी रोटी सेकने के चक्कर में है। उसको उसके हृदय में मतलब पाषाणी हो गया, पत्थर दिल हो चुका है। कोई वही नहीं है कि देखो पहले ही लोग इतने परेशान हैं, उन्हें और क्यों परेशान करें। तो ऐसी पढ़ाई करके क्या फ़ायदा जो व्यक्ति को चोर बना दे, पत्थर दिल बना दे। फिर क्या कहते हैं, जिस पढ़ने से हरि मिले वो पढ़ना है कुछ और। जिस पढ़ाई करने से हरि मिलते हैं ना, वही पढ़ाई वास्तविक पढ़ाई है। बाकी सब जो है ये इसी संसार में रह जाती है। मान लो कोई बहुत डिग्री होल्डर है, बहुत कहते हैं ना मेरा बेटा तो BBC लंदन है, मेरा बेटा चाइना में पढ़ने गया है, मेरा बेटा अफ़गानिस्तान में पढ़ने गया है, मेरा बेटा पता नहीं कहाँ गया है। तो अलग अलग जगहों पे भेज देते हैं उनको। अब मान लो उसने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, बहुत वो PhD हो गया, बड़ा साइंटिस्ट हो गया, या बहुत बड़ा कुछ भी हो गया, दुकानदार बन गया, उसने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया। जब मृत्यु होगी तो क्या होगा, मृत्यु के बाद दोबारा जन्म होगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका दोबारा जन्म लेना भी निश्चित है। तो जब दूसरे परिवार में जन्म लेगा तो क्या याद होगा उसको, जो उसने ज्ञान हासिल किया 20 साल 30 साल 40 साल अपने जीवन के लगा दिए, वो सब भूल जाएगा। ना तो उसको केमिस्ट्री याद होगी, ना फिजिक्स याद होगी, इवन बोलना भी भूल जाएगा। वहीं की भाषा उसको दोबारा सिखाई जाएगी। ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा जो समाप्त हो जाती है एक मौत की चपेट के साथ, और मृत्यु जो है वो ध्रुव सत्य है। लेकिन भगवान की जो ये पढ़ाई है, इसके बारे में भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं जिस व्यक्ति ने जितनी पढ़ाई की है वो हमेशा उसके साथ रहती है, मरने के बाद भी समाप्त नहीं होती, अगले जन्म में वहीं से शुरुआत होती है। अब मान लो 100 सीढ़ियाँ हैं भगवान तक पहुँचने की, और इस जीवन में मैं केवल 10 सीढ़ी चढ़ पाया और मेरी मृत्यु हो गई या मैं भटक गया, तो अगले जन्म में मुझे दोबारा से पहली सीढ़ी से शुरू नहीं करना पड़ेगा, मैं 11वीं सीढ़ी से ही प्रारंभ करूँगा। इसीलिए हम देखते हैं ना कि कई बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो बचपन से ही भक्त होते हैं, उनको बचपन से ही बड़ा वैराग्य होता है। कई बच्चों में, कई बच्चे शांत स्वभाव के होते हैं, कई बच्चे मंदिरों में जाना पसंद करते हैं। ये वही बच्चे हैं जो पिछले जन्म में भक्ति इनकी रह गई थी, ये उस भक्ति को पूरी करने के लिए आते हैं। और हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि हम भगवत गीता और भागवत को पढ़ पा रहे हैं। जो व्यक्ति, जैसे पहले भी ये बात आई थी, ब्रह्मा जी ने बात बताई थी, जो व्यक्ति इस कंक्लूजन पे पहुंच गया ना कि कृष्ण ही परम भगवान है, मान लो कि उसने बहुत हज़ारों जन्म में बहुत सारे वेदों को अध्ययन किया है, बहुत साइंटिफिक रिसर्चेस किया उसके ऊपर, बहुत सारे अलग अलग देवताओं की पूजा ट्राई की है, हजारों जन्मों तक उसने शिव जी की, ब्रह्मा जी की, सरस्वती जी की, दुर्गा जी की, काली जी की और गणेश जी की, सबकी पूजा कर चुका है। लास्ट में कृष्ण की पूजा होती है। तो ये सारा कुछ करने के बाद हमें ये जन्म मिला है, और अगर हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि कृष्ण ही परम भगवान है, ये बहुत मुश्किल है समझना। कहना आसान है, कोई व्यक्ति ऊपर ऊपर से कह देता है कृष्ण ही भगवान है, पर अंदर से इसको स्वीकार नहीं करता। अंदर से उसकी कुछ धारणाएं होती हैं, नहीं निराकार ही सत्य है। हाँ, कृष्ण भी अच्छे हैं, कृष्ण भी बड़े योगी थे, योगेश्वर थे,
या फिर भगवान तो शिव हैं, भगवान तो वास्तव में ये हैं शनिदेव हैं, या आजकल जो साईं बाबा और ये सब चल रहे हैं, कृष्ण भी हैं, ठीक है, भगवान तो जेहोवा हैं, भगवान तो अल्लाह हैं, लेकिन कृष्ण को वो परम नहीं मान पाते। जो व्यक्ति कृष्ण को परम भगवान स्वीकार कर रहा है, समझना चाहिए कि उसने बहुत पढ़ाई की आध्यात्मिक, और यही फ़ायदा है इस लाइन का। यहाँ पे जो हम पढ़ाई करते हैं ये समाप्त नहीं होती, हमें दोबारा जो है ज़ीरो से शुरू नहीं करना पड़ता। प्रहलाद जी जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं, उनके स्कूल में उनको राक्षस थे, अब राक्षसों को ट्रेनिंग देनी होती है, राक्षस बनाना होता है, तो स्कूल भी वैसा ही राक्षस ही था। वो बच्चे आते थे उसमें, स्कूल में टीचर सिखाते थे, आज हम तुमको सिखाते हैं लोगों को परेशान कैसे करते हैं, आज हम सिखाएंगे लोगों को जो है उनको लूटते कैसे हैं, आज हम सिखाएंगे कैसे उनको पिटाई करनी होती, यही सब सिखाते थे। तो ऐसे उपद्रवी स्कूल के अंदर प्रहलाद जी पढ़ते थे, और प्रहलाद जी को जब ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी तो वो एक बात बोलते थे सबको। हमारे गुरु महाराज अक्सर ये भजन गाते हैं, वो ये भजन गाया करते थे, मेरी पटिया पे लिख दो कृष्ण नाम, मेरी पटिया पे लिख दो राम नाम, मुझे और पढ़न से नहीं काम, मेरी पटिया पे लिख दो हरि नाम, मेरी पटिया पे लिख दो कृष्ण नाम। वो तो कहते थे भैया तुम मेरी पटिया पे क्या लिखते हो, स्लेट होती है ना बच्चों को, पहले स्लेट पे बच्चे लिखा करते थे, स्लेट तो आजकल आ गई, पहले क्या होता था ना, एक पट्टिया होती थी, लकड़ी की ऐसे पट्टी होती थी, उस पर चंदन का लेप होता था, चंदन तो नहीं, जैसे मुल्तानी मिट्टी या किसी सामान्य मिट्टी को लेपते थे उस पर, उसको सुखा के फिर उसके ऊपर लिखते थे चौक से, या ये होता था खड़िया होता था पहले, उससे लिखते थे। तो प्रहलाद जी कहते थे मेरी पटिया के ऊपर तो बस कृष्ण का नाम लिख दो, राम का नाम लिख दो, हरि का नाम लिख दो, मुझे और पढ़ने से कोई काम नहीं है, ये सब पढ़ाई करके क्या करूँगा, मेरी पटिया पे यही भगवान के नाम लिख दो। तो इस प्रकार से सच्ची पढ़ाई तो वही है जिससे भगवान मिलते हैं। और भगवान की ये पढ़ाई कौन पढ़ा रहा है बताओ? किसी स्कूल में ये पढ़ाया नहीं जाता, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जा रहा है, माँ बाप को खुद नहीं पता है बेचारों को, बच्चों को क्या बताएंगे। और जो मंदिरों में पंडित जी बैठे होते हैं, और एक बताई थी हमने बात आपको, एक बता रहे थे भक्त, कहते हमारे पंडित जी मंदिर के ऐसे हैं, कोई बच्चा अगर, बहुत दुर्भाग्यशाली बच्चा अगर चला गया मंदिर में और जाके उसने पंडित जी से पूछ लिया, ज़्यादातर तो पूछते ही नहीं है, किसी ने पूछ लिया पंडित जी थोड़ा बताओ पूजा पाठ भक्ति क्या होता है, भगवान कौन है, थोड़ा हमें जिज्ञासा है, तो वो पंडित जी कहता है अरे तुझे क्या करना है, कटोरा लेके भीख मांगनी है क्या तुझे, जा अपनी पढ़ाई लिखाई कर, घर वालों को देख, अपने माँ बाप को अच्छे से रख, अपना खूब पढ़ाई करो, खूब पैसा कमाओ, बस अच्छे बच्चे बनो, ऐसा करके वापस भेज देते थे। बताइए, ये पंडितों का हाल है मंदिरों के अंदर। ये लोग थोड़ी बहुत कोई चिंगारी किसी में होती भी उसको भी फूंक मार के बुझा देते हैं। यहाँ तो सिखाया जा रहा है कोई चिंगारी हल्की सी कहीं दिखे उसको हवा करके आग बनाना चाहिए, और ये उसको भी बुझा देते हैं। ऐसे हमारा दुर्भाग्य हो गया भारत के अंदर, ऐसे लोग जो है मंदिरों में पंडित बन के बैठे हैं, बस कोई मतलब नहीं, रुपया पैसा मिल गया, एक वो बन जाती है ना, कमेटी बनाते हैं आजकल मंदिर कमेटी से चलते हैं, तो 5-7 बंदे उसमें कमेटी के लोग होते हैं जो पैसे डालते हैं, अच्छे पैसे वाले लोग, और पंडित जी उनकी जी हुजूरी करते हैं। हाँ जी बताइए, कहते ठाकुर जी को तुम ज़्यादा भोग लगा रहे हो, दिन में बस एक बार लगाओ, इतना पैसा नहीं है जी, ठीक है जैसे आपको ठीक लगे। ठाकुर जी नहीं लगाते भोग, आप बताओ, बिना भोग लगाए भी चल जाता है। ऐसे ऐसे तो पंडित हो गए, वो बस उनकी जी हजूरी में, बस पंडित जी कहते हैं हमारा थोड़ा घर का, हाँ हाँ तेरे घर का खर्चा तेरे को मिलता रहेगा, तेरी पत्नी का, तेरे बच्चे का, तेरे रहने का। एक दिल्ली में जब हम रहते थे तो वहाँ पे एक शनि मंदिर था, हम रहते थे एक उसमें पीजी में रहते थे, तो पीजी क्या था, बेस था हमारा विजयनगर के अंदर, तो सामने शनि मंदिर था। उस शनि मंदिर की एक खासियत थी, वो शनि मंदिर कैसा था, जैसे अलादीन का चिराग होता है ना, ऐसा था। जो भी पंडित उस शनि मंदिर में बैठता था, छोटा सा था, कोई मंदिर नहीं था, ऐसी रोड साइड पे किनारे पे एक बना देते हैं ना, छोटी छोटी सी मूर्ति लगा दी उनकी, और इतने लोग वहाँ आते थे, इतना फुटफॉल, लोग डरते हैं ना, डर के हमारे भक्ति करने वालों की कमी नहीं। बड़ी से बड़ी गाड़ी भी वहाँ जरूर रुकती थी, अंदर से चाहे प्रणाम करे पर सब प्रणाम करके जाते थे। तो शनिवार को वहाँ पर इतना मेला लग जाता था, कोई मंदिर नहीं था ऐसे खुला, सब ओपन था वहाँ पे, और वहाँ पे पंडित जी जो है खूब प्रसाद बांट रहे, सबको खिला रहे हैं। तो वहाँ पे क्या था, हर 3-4 साल के बाद ना पंडित जी बदलते थे उस मंदिर के, और बताया जाता था ऐसा, वहीं के लोकल लोगों ने मुझे बताया
कि जो भी पंडित यहाँ पे आता है वो झोपड़ी वाला होता है, और 2-3 साल बाद एक कोठी खड़ी करके निकल जाता है यहाँ से। फिर दूसरा पंडित आता है, फिर उसकी झोपड़ी से वो कोठी बना के निकल जाता है। लेकिन शनिदेव आज भी बेचारे उसी छप्पर के नीचे, जिस छप्पर के नीचे आज से 20 साल पहले थे। उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये देखो, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसे लोग जब, ये ब्राह्मण तोड़ना है, ब्राह्मण का कार्य होता है पठन पाठन यजन याजन, वेद पाठ करे और वेद पढ़ाए, यज्ञ करे यज्ञ कराए। और जो कोठियां बना के निकल जा रहे हैं ये लोग, तो खैर चलो किसी की निंदा नहीं है, बट कहने का भाव है कि हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे सनातन धर्म का प्रचार करने वाले बेचारे ऐसे हो गए। तो फिर घर वाले लोगों से हम क्या उम्मीद करें बताइए। जो लोग घरों में रह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही कहते हैं ना कि गुरु महाराज कहते हैं बेड़ा गर्क और ठंडी सड़क, बस ये हाल है इनका। तो हम बात कर रहे थे कि आध्यात्मिक ज्ञान, इस आध्यात्मिक ज्ञान से क्या होता है, हमें वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है और भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो चर्चा ये चल रही थी कि हम में से मैक्सिमम लोग तो जानते ही नहीं, जो दुनिया के अंदर घूम रहे हैं, सड़क पे इतने लोग चल रहे हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको तो पता ही नहीं कल्याण का मार्ग क्या है। उनकी ज़िंदगी बस इन 4 कामों में ही चल रही है जो कुत्ते बिल्ली भी करते हैं, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, अपनी रक्षा करना, बस। इसके अलावा कोई 5वां काम है ही नहीं उनके जीवन में। थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर लेते फॉर्मेलिटी के लिए, वो भी इसलिए करते हैं कि 2 रुपए की धूप चढ़ा दी तो कम से कम 20,000 का फ़ायदा होना चाहिए। 12 रुपए के गुलदाने चढ़ा दिए उनको, हनुमान जी को बूंदी चढ़ा दी, और डिमांड करते हैं 1,00,000 1.5 लाख का हमारा काम बन जाए। तो बस इसके लिए भक्ति होती है। सच्चे शुद्ध भक्त तो कृष्ण के बहुत दुर्लभ हैं, और आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी ने इस रास्ते को चुना है, इस भक्ति पद को चुना है, जो कि निष्काम भक्ति पद है। ये हर कोई नहीं चुन सकता, इसको समझना है। हमारे ऊपर बहुत 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 विशेष कृपा हुई है ठाकुर जी की कि हम इन बातों को समझ पा रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य कृष्ण के धाम जाना है। हमने अपने जीवन का उद्देश्य इंद्र तृप्ति नहीं बना रखा है। और जो लोग इंद्र तृप्ति वाले होते हैं, ये भक्ति भी केवल इसलिए करते हैं कि और अच्छे से इंद्र तृप्ति हो सके। देवताओं से हेल्प लेंगे तो और अच्छा हमें भोग मिलेगा करने को, गाड़ी बंगले मिलेंगे। माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा पूरी बांटूंगी। माँ मुरादे पूरी नहीं करेगी तो नहीं बांटूंगी, फिर किसी और के पास जाऊंगी, फिर शिव जी के पास जाके बोलूँगी, बोले भंडारी तुम्हारे तो भंडार भरे हैं, तुम्हें मैं रोज़ 10 रुपये चढ़ाता हूँ या चढ़ाती हूँ, तुम ज़्यादा नहीं 10 करोड़ का तो नहीं कहूँगी, 10 लाख का तो फ़ायदा कर ही देना मेरा। ऐसी हमारी हालत हो जाती है। वहाँ पे भी नहीं काम बनता। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था बहुत परेशान, बहुत दुखी, तो बड़ा निर्धन था, पैसे की बड़ी कमी हो गई। तो किसी ने उसको बताया तुम इनकी पूजा करो, उनकी पूजा करो। उसने सब देवताओं की पूजा करके देख ली, उसके काम नहीं बने, बड़ा दुखी। तो किसी ने कहा तुम क्या करो ना, कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण बड़े दयालु हैं, कृष्ण ज़रूर तुम पे कृपा करेंगे। तो कृष्ण जी की सुंदर सी मूर्ति खरीद के लाया और उसने अपने मंदिर में वो लगा दी। अब कृष्ण भगवान की मूर्ति लगा के खूब भजन पूजन कर रहा है, धूप दिया जला रहा है और फूल अर्पण कर रहा है, पर उसकी दरिद्रता मिटी नहीं। तो जिसने बताया था भक्ति करने के लिए, उसके ऊपर ही बरस गया, तुम भी ऐसे ही निकले, तुम्हारा भी फॉर्मूला काम नहीं आया, कोई देवता मेरे काम नहीं आ रहा है, सब मेरे को परेशानी हो रही है। तो वो कहने लगा अरे कृष्ण भगवान कृपा करेंगे, धीरे धीरे रहने दो यार, बहुत हो गया बस। तो इतने में क्या हुआ, वो तो था ही परेशान बेचारा, मरता क्या ना करता। अलग अलग लोगों के पास गया तो एक दुर्गा माता का उसको भक्त मिल गया। वो कहता है अरे कृष्ण भगवान कुछ नहीं करेगा, दुर्गा माता की पूजा करो, उनकी पूजा करने से जरूर तुम्हारा काम बनेगा। तो उस पर विश्वास करके वो दुर्गा माता की मूर्ति लाया। तो दुर्गा माता की मूर्ति जहाँ स्थापित करनी थी वहाँ तो कृष्ण खड़े थे। तो उसने क्या किया, कृष्ण की मूर्ति उठा के ऊपर रख दी, ऊपर वाले खाने में रख दी, और दुर्गा माता की एकदम बढ़िया से दरबार सजा दिया, चुन्नी उन्नी लगा के। पूरा ही सेटअप बदलना पड़ता था बेचारे को हर बार। तो अभी उनके हिसाब से करके उनकी पूजा करने बैठा। अब देखो उसने क्या किया, उसने ना धूप जलाई, और धूप जलाई तो उसका धुआं जो है वो उड़कर कृष्ण भगवान के पास जाने लगा। इसको बड़ा गुस्सा आया। ये कहता है पहले तो तुमने मेरा कुछ काम नहीं बनाया, और अब तुम जो दुर्गा माता का धूप है उसको भी तुम सूंघ रहे हो, तुम्हारे को कोई अधिकार नहीं है सूंघने का। और उसने भगवान की नाक में उंगली डाल दी, अपनी नाक बंद कर दी भगवान की। तो भगवान को हंसी आ गई, मूर्ति में हंसी आ गई भगवान को, और साक्षात भगवान कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए। ये देखो
ऐसा हो जाता है। और प्रकट होके हंस रहे भगवान, ठाके मार मार के हंस रहे। वो हैरान है, कहता है इतने समय तक मैंने आपकी पूजा की, इतनी सेवा की, आज तक तो आपने हल्का सा कुछ चमत्कार नहीं दिखाया, अब मैं दुर्गा माता की सेवा करने लगा तो आप प्रकट कैसे हो गए? तो कृष्ण भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात कही, पहले ना तू मुझे मूर्ति समझता था, तू समझता था ये कोई पत्थर की मूर्ति है, ऐसी कुछ कर रहे, तो मैंने भी कोई खास तेरे को रेसिप्रोकेशन नहीं दिया। आज तूने वास्तव में समझा कि मैं व्यक्ति हूँ और मैं वो धुआं सूंघ रहा हूँ जो तूने दुर्गा माता के लिए जलाया है, और इसलिए तूने मेरी नाक बंद करी। क्योंकि तूने मुझे व्यक्ति समझा, इसीलिए मैं सचमुच में व्यक्तित्व अपना प्रकट करके तेरे सामने आ गया। तो ये है, ये नुक्ता है जहाँ पे हम फंस जाते हैं। हम भी पूजा करते हैं, घर में सेवा करते हैं, पर हम कभी सोचते हैं कि ये साक्षात भगवान बैठे हैं, ये सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं हमें, ये वास्तव में भोग लगा रहे हैं। जैसे एक दो दिन कई बार हम भोग नहीं भी लगाते तो बोलते चलता है, कोई बात नहीं, चीनी रख के आ जाओ, चीनी खा लेंगे, कोई बात नहीं। अरे 7 दिन के लिए बाहर जाना है, कोई नहीं, लड्डू गोपाल जी के आगे वो बादाम मिश्री और ये पिस्ते और ये सब चीज़ें रख के आ जाओ, इलायची रख दो, वो 6-7 दिन तक हो जाएगा, चलो, ऐसा करके हम लोग निकल जाते हैं। तो जब तक हम भगवान को भगवान नहीं समझेंगे तो कैसे भगवान प्रकट होंगे? तो समझने की बात यह है कि हम लोग इतने भाग्यशाली हैं, इतने सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम इतना तो समझ गए कि भगवत प्राप्ति करना हमारे जीवन का उद्देश्य है, भगवान कृष्ण के धाम जाना हमारे जीवन का उद्देश्य है। अब अगला प्रश्न ये उठता है, कोई भी व्यक्ति पूछेगा, प्रभु जी ये तो समझ में आ गया कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, कृष्ण के धाम जाना है, लेकिन कृष्ण के धाम जाया कैसे जाता है? कौन से रेलवे स्टेशन में जाके उसका टिकट काटा जाता है? कौन सी वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन टिकट बुक किया जाता है? कहाँ पे वो ट्रेन मिलती है जो भगवत धाम ले जाए? और क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, कितना सामान ले जा सकते हैं? जैसे एयरलाइंस में क्या होता है ना, फ़्लाइट में अगर आप में से कोई बैठा हो तो वहाँ पे लिमिटेड आप सामान ले जा सकते हो, ज़्यादा अगर वज़न का सामान है तो उसको छोड़ना पड़ता है। तो कृष्ण के धाम जाने के लिए हमें क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, मतलब कितनी चीज़ में हम अलाउड हैं, कैसे हम जा सकते हैं? तो वही प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में आज के है। हम इसी टॉपिक पे आना चाहते थे। भगवत गीता का 15वां अध्याय और जो 5वां श्लोक है, इसमें यही बताया हुआ है क्वालिफिकेशंस क्या है भगवत धाम जाने की, कौन व्यक्ति है जो भगवत धाम जा सकता है, कैसे भगवत धाम जाए, कृष्ण के धाम में कौन जा सकता है, कृष्ण लोक में जाने का टिकट कहाँ से मिलता है, कौन सा वो रेलवे स्टेशन है जहाँ से हमें पता लगेगा कि भगवत धाम का कब क्या टाइमिंग है ट्रेन का या फ्लाइट का। तो ध्यान से सुनेंगे दोबारा इसका अनुवाद। पहली क्वालिफिकेशन जो लोग भगवत धाम या भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, जो झूठी प्रतिष्ठा, और ये साक्षात भगवान कृष्ण बता रहे हैं, ये किसी व्यक्ति के द्वारा बताई गई बातें नहीं है। जिसका घर है वही बताएगा ना मेरे घर कैसे आएंगे। तो देखो पहला पॉइंट, जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है वो व्यक्ति मेरे पास आ सकता है। पहला पॉइंट, ये नोट करने लायक बातें हैं। ये चीज़ ऐसी है, इसको नोट करके ना हमें अपनी अलमारी पे या अपने बिस्तर पे कहीं लगा लेना चाहिए, क्योंकि यही तो करना है, हमें भगवत प्राप्ति ही तो करनी है। यही पॉइंट्स जो हैं ये सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं और यहीं पे हम मार खाते हैं। पहला तो बताया झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त है। प्रतिष्ठा मतलब मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत जवान हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रवचन देता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी का CEO हूँ, मैं तो इतने बड़े घर का मालिक हूँ, मेरे इतने बड़े बड़े कुत्ते हैं, ऐसा नहीं। ये झूठी प्रतिष्ठा है, इससे हमें मुक्त होना पड़ेगा। मैं तो क्या हूँ, आत्मा हूँ, और आत्मा होने के नाते मैं परमात्मा श्री कृष्ण का दास हूँ, बस ये मेरी पहचान है, मैं तो सेवक हूँ। दूसरी क्वालिफिकेशन, मोह से मुक्त है। मोह के विषय में हमने कल परसों काफ़ी ज़्यादा चर्चा की है, इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मोह का मतलब होता है अटैचमेंट, किसी चीज़ की लत लग जाना, उस चीज़ के बिना हम रह नहीं सकते, उस वस्तु के बिना रह नहीं सकते, उस हरकत को किए बिना रह नहीं सकते, उस व्यक्ति के बिना हम रह नहीं सकते, उसे कहते हैं हमें मोह है, उस आदत से, उस व्यक्ति से, उस वस्तु से। संसार की जितनी भी चीज़ें हैं इनमें किसी चीज़ से मोह नहीं होना चाहिए। मोह बस खाली भगवान से और उनके भक्तों से किया जा सकता है। तो मोह से हमें मुक्त होना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, कुसंगति से मुक्त है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल पॉइंट है।
मोह और झूठी प्रतिष्ठा तो चलो हमारे हाथ में नहीं है। हम कहते हैं प्रभु जी मोह कैसे छूटेगा, प्रतिष्ठा कैसे छूटेगी, इस पे तो चलो लंबे लंबे प्रवचन दिए जा सकते हैं, लेकिन कुसंगति से मुक्त होना ये तो बहुत ही सरल है। ये तो हम समझ सकते हैं ना। गलत लोगों का संग नहीं करना, जो गंदे लोग हैं। गंदा कौन है? जो भक्त नहीं वो गंदा है बाय डिफॉल्ट। जैसे गुरु महाराज गाते हैं, बंदगी बिन क्या है बंदा, बंदा बंदगी बिन गंदा, माया विच हो गया अंधा, होगा हिसाब कल नू, हस देने खिल खिल जेड़े, रोवणगे यार कल नू, यमा ने लेखा लेना, फड़ के तलवार कल नू। क्या कहते हैं? बंदगी बिन क्या है बंदा। बंदगी मतलब भक्ति। भक्ति के बिना बंदा क्या है, व्यक्ति क्या है, मनुष्य क्या है? बंदा बंदगी बिन गंदा। जो व्यक्ति, जो मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं करता वो गंदा है, बाय डिफॉल्ट गंदा है। माया विच हो गया अंधा, माया में तो अंधा हो गया है। होगा हिसाब कल नू, कल उसका हिसाब होगा। हंस देने खिल खिल जेड़े, रोवण गे यार कल नू। ये जितने लोग आज हंस रहे हैं ना, हा 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 हा, अरे बस मज़ा आ गया, अरे अरे आज तो हमने इतना मज़ा किया, आज मॉल में गए, आज मेले में गए, आज हम KFC में गए, हमने टंगड़ियाँ तोड़ी और मुर्गे मरोड़े, अंडे तोड़े, आज तो हमने बड़ी शराब पी हैं। सारे गलत काम करके हंसते ना लोग, हाँ अरे बड़ा मज़ा आ गया, अरे अरे बस 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 बहुत खा लिया, आज तो बड़ा मज़ा आ गया। पार्टियों में नाचते हैं, पब के अंदर हंस हंस के। तो महाराज जी कहते हैं रोवण के यार कल नू, ये सारे रोएंगे कल। जितना हंस रहे ना सारी हंसी निकलेगी इनकी, जितने दांत फाड़ रहे हैं सारे दांत टूटेंगे इनके। क्यों? यम ने लेखा लेना, फड़ के तलवार कल नू। कल को यमराज के दूत इनका लेखा जोखा लेंगे हाथ में तलवार पकड़ के, तब इनकी सारी हंसी जो है, इन सबके मुंह बेचारों के ढीले हो जाएंगे। ये लोग हम पे हंसते हैं, तुम भक्ति करते हो, तुम तो पागल हो, तुमने कभी नशा ट्राई नहीं किया, तुमने कभी जुआ ट्राई नहीं किया, तुम लोग तो पागल हो चुके हो, जिंदगी का असली मज़ा तो तुम ले ही नहीं पा रहे हो। अरे भक्ति उक्ति ठीक है, बुढ़ापे में करेंगे ये भी, अभी तो उम्र है ना, अभी खाने पीने की उम्र है तेरी, अभी कहाँ इन चक्करों में पड़ गया, अभी तेरे खेलने कूदने के दिन हैं। ऐसी बातें करके हंसते हैं ना जो हमारे ऊपर, ये सारे रोएंगे कल। यम के दूत मार मार के इनकी हड्डी पसली एक कर देंगे, चटनी बना देंगे। और गुरु महाराज कहते हैं तो उस दिन इनको छठी का दूध याद आएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट वो गंदा व्यक्ति है, उसके संग नहीं करना, उससे मुक्त होना ही पड़ेगा। कोई कहे प्रभु जी हमारा तो जॉब ही ऐसा है, प्रोफेशन ऐसा है, हमें तो ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है, हम सेल्समैन हैं या हम लाइफ इंश्योरेंस वाले हैं या फिर हम दुकानदार हैं या हम बिजनेसमैन हैं या कुछ भी हैं, जॉब करते हैं, हमारे कोलीग्स ऐसे हैं, उनके साथ हमें लंच टाइम पे खाना ही पड़ता है। हम नहीं खाएंगे तो फिर वो पॉलिटिक्स करेंगे, वो बॉस को झूठी मूठी कंप्लेंट्स करेंगे, उनके साथ बना के तो रखनी पड़ेगी ना। तो देखो कुसंगति का मतलब होता है संग करना। संग का मतलब 3 तरह से होता है, संग 3 तरह से होता है। एक तो शरीर से संग होता है, एक वाणी से संग होता है और एक मन से संग होता है। जब हम शारीरिक रूप से किसी के साथ ज़रूर बैठे हैं लेकिन ना उससे कोई बातचीत कर रहे हैं, ना उसका कोई चिंतन कर रहे हैं, उसकी बातों का उससे इतना प्रभाव हमें नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स उससे भी पड़ता है, वाइब्रेशंस उसकी आती हैं गंदी, लेकिन उसका इतना फ़र्क नहीं। दूसरा इससे खतरनाक होता है जब हम वाणी से संग करते हैं, उसके साथ गंदी गंदी बातें करते हैं, उसके घटिया मजाक पर हंसते हैं और खुद से भी टीका टिप्पणी करते हैं। जो कृष्ण भक्ति से रिलेटेड बातें नहीं हैं, संसारी कोई भी बात है वो हम करते हैं, तो क्या होता है कि वो जो है दूसरे प्रकार का संग होता है और उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हम पे पड़ता है। इससे भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तीसरे का, जो होता है मानसिक संग। मन से जब हम किसी का संग करते हैं, यानी कि उसके साथ बातें जो कर रहे हैं उन बातों का हम मनन चिंतन कर रहे हैं, उसने हमसे जो गलत गलत बातें की वो हमारे दिमाग में जो है घूम रही हैं, तो ये जो है ये सबसे खतरनाक होता है। कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से हो सकता है घर में बैठा हो, वो कहे प्रभु जी हम तो कभी किसी गलत व्यक्ति के साथ मिलते ही नहीं, ना हम किसी के साथ गलत बातें करते हैं, घर पे बैठे हैं, क्वारंटाइन हो रखे हैं, लॉकडाउन में बैठे हैं, या हम तो अलग ही कमरे में बैठते हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम चिंतन जरूर कर रहे हैं उन बातों का जो कृष्ण से रिलेटेड नहीं, उसको भी कुसंगति कहा गया है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है मानसिक वाली। मन से अगर हम ऐसे विषयों का चिंतन कर रहे हैं जो कृष्ण भजन से अलग हैं, उससे थोड़ा कम खतरनाक होता है ऐसे लोगों के साथ बातें करना
और उससे भी ज़्यादा कम फ़र्क पड़ता है जब शारीरिक रूप से। तो आप जाइए मार्केट में, आप जाइए अपने दफ्तर, आप जाइए अपनी जॉब पे, लोगों से बात कीजिए, जितना काम की बात है करके अपना काम कीजिए। क्यों फालतू की बातें करनी है। और हम सभी को पता होता है इतना दूध का धुला कोई नहीं है, हमको पता होता है काम की बात कितनी थी और अभी बेकार की बातें कब शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ से खिसक जाना चाहिए भक्तों को, कुसंगति से मुक्त होना। देखो ज़रूरी नहीं है ऐसा करना, कोई कहे दिस इज़ नॉट पॉसिबल प्रोजेक्ट, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ऐसा करना व्यवहारिक नहीं है, तो किसने कहा है भैया, मना थोड़ा ना कर रहे, करो। ये तो उनके लिए कहा जा रहा है जिन्हें भगवत प्राप्ति करनी है। आपको किसने कहा? आप आराम से बनाओ 10-15 हज़ार जन्मों का प्रोग्राम बनाओ, 10,000 20,000 जन्मों के बाद भगवत प्राप्ति करना। ये तो देखो ये बातें उनके लिए जिन्हें एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, इसी जन्म में भगवान के पास जाना है, उनको इन बातों पे थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। बाकी आराम से भी जाने वाले बहुत होते हैं लंबे लंबे प्रोग्राम बनाते हैं। मैं अपनी बात करूं, हम भी लंबे प्रोग्राम वाले ही हैं, हम भी इन चीज़ों को पालन नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आप सभी का आशीर्वाद मांगते रहते हैं। आप आशीर्वाद देते रहेंगे तो हमारी भी गाड़ी चलती रहेगी। तो 3 बातें बताई। पहला तो झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त होना है, दूसरा मोह से मुक्त होना है, तीसरा कुसंगति से मुक्त होना है। ये नोट करने वाली बातें, कृपया करके नोट कर लीजिए इन बातों को। और आगे कह रहे हैं चौथा पॉइंट, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं। शाश्वत तत्व तो श्री कृष्ण है, आत्मा है। आत्मा और परमात्मा के अलावा कुछ भी शाश्वत नहीं है। इस नश्वर संसार में सब कुछ नश्वर है। आप कहें भाई हमारा शरीर तो शमशान की अमानत है, ये तो या तो जल जाएगा या इसको दफना दिया जाएगा या किसी नदी में डाल दिया जाएगा। पारसी लोग क्या करते हैं, पारसी लोग शरीर जो होता है उसको चील को खाने के लिए दे देते हैं। चील और बाज जो है वो नोचते हैं, शरीर को खाते हैं। तो ये शरीर तो ऐसा है। अब जब शरीर ही अपना नहीं है तो बाकी सब चीज़ों की तो बात ही दूर। धन दौलत तो ऐसे जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हल्की सी कोई बीमारी हो जाती है, सारा पैसा ख़त्म हो जाता है और गाड़ी बंगले बेचने पड़ जाते हैं। अभी लॉकडाउन में हमारे एक भक्त बता रहे थे हमको अपना बंगला बेचना पड़ रहा है। हम बड़े अच्छा हुआ, अगर हम भक्त ना होते तो पता नहीं हम सुसाइड ही कर लेते, इतनी खतरनाक स्थिति है। तो ये सारी चीज़ें तो नश्वर हैं। शाश्वत केवल एक तो आत्मा है और परमात्मा है, इस तत्व को जो समझते हैं, ठीक है। और जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है। भौतिक काम का मतलब होता है भगवान कृष्ण की भक्ति के या उनके भक्तों की सेवा के अलावा कोई भी इच्छा करना मन में, उसको कहते हैं भौतिक काम। वो कुछ भी हो सकता है, छोटी मोटी बातें भी, बड़ी बातें भी। ये जेवर पहन लूँ, ये ज्वेलरी बड़ी सुंदर है, ये कपड़े मेरे पास होने चाहिए, ये गाड़ी कितनी सुंदर है, ये मोबाइल का नया मॉडल आया है इसको ले लूँ, या ये खा लूँ, ये वो खा लूँ, हमारे घर में ये भी होना चाहिए, घड़ी होनी चाहिए, टीवी होना चाहिए, और मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, मेरा पति ऐसा होना चाहिए, हमारे बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए। जितनी भी इच्छाएँ हम करते हैं दिन में, कम से कम तो 10-20 हज़ार इच्छाएँ तो कर ही जाते हैं हम एक दिन में, इतनी इच्छाएँ करते हैं। और इनमें से 99.999% इच्छाएं क्या होती हैं, वो भौतिक काम होती हैं, वो भगवान से रिलेटेड इच्छाएं नहीं होती। तो इनको पूरी तरह जो व्यक्ति नष्ट कर देता है वही व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। और छठा पॉइंट, जो सुख तथा दुख के द्वंद्वों से मुक्त है। ये सबसे मुश्किल है, सुख में सुख ही नहीं होना और दुख में दुख ही नहीं होना। हम तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ज़रा सा भी कुछ दुख आ जाता है या सुख के दिन आ जाते हैं तो हम एकदम फूल जाते हैं, अरे वाह हैं, सुख में भूलो नहीं, दुख में टूटो नहीं। इसको कहते हैं भक्ति। भक्त के जीवन में ये लक्षण स्वतः प्रकट होने चाहिए। अगर हमारे साथ आज भी ऐसा हो रहा है कि कुछ अच्छा हो जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं और कुछ बुरा हो जाता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, तो कृपया करके अपने मन से ये धारणा तो निकाल दे कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। जैसे कल ही एक थे, उन्होंने कुछ कमेंट डाला था कि हम तो सीधा गोविंद को जानते हैं, हम संसार के और किसी व्यक्ति को नहीं जानते, हम गुरु फुरु इन चक्करों में नहीं पड़ते, बस हम और भगवान, बीच में कोई तीसरा बंदा नहीं चाहिए हमको, मिडिल मैन नहीं चाहिए। तो भैया तू इतना बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ज़रा सा तेरे ऊपर कोई दांत में तेरे को दर्द हो जाता है, तू डॉक्टरों के पास घूमता फिरता है, तू क्या गोविंद की प्राप्ति करेगा। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं जो सुख दुख में सम है, जो मान अपमान में सम है, जो सर्दी गर्मी को बर्दाश्त करता है, वही व्यक्ति मेरी प्राप्ति कर सकता है। क्या तेरा स्तर है उतना? अगर तेरा स्तर उतना नहीं है तो तू क्या भगवत प्राप्ति करेगा? क्या तू डायरेक्ट गोविंद के साथ रिलेशन बनाता है? इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु क्या होते हैं ना, गुरु चंद्रमा की तरह होते हैं और भगवान कृष्ण सूर्य की तरह होते हैं। सूर्य की जो किरणें होती हैं बहुत ही गर्म होती हैं, अगर आप सूर्य के सामने सीधे आ जाओगे तो जल जाओगे,
हैं, बड़ी समर की जो धूप होती है उसमें जब हम जाते हैं तो देखते हैं ना, लू लग जाती है, टैनिंग हो जाती है, तो सूर्य की किरणें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन वही किरणें जब चंद्रमा के द्वारा मिलती हैं, चंद्रमा की अपनी किरणें थोड़ी ना होती हैं, सूर्य की किरणें ही तो प्रतिबिंबित करता है ना, तो सूर्य की किरणें जब चंद्रमा के द्वारा हम तक पहुंचती हैं तो शीतल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, उसमें बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। और चंद्रमा में आप कितने भी देर खड़े रह सकते हो, आपको बहुत सुख मिलेगा, उसको देख भी सकते हो, उसके दर्शन भी कर सकते हो। सूर्य के दर्शन करोगे तो फिर कुछ दर्शन करने लायक आंखें बचेंगी नहीं, कॉर्निया का लेंस जो है फट जाएगा अंदर। तो इससे हमें समझ में आता है कि चंद्रमा की आवश्यकता हमें है, क्योंकि सूर्य की किरणें हम सीधे नहीं ले सकते। चंद्रमा जो है सूर्य की किरणों को खुद बर्दाश्त कर लेता है और आगे जितना हमारे लिए ज़रूरी है उतना आगे करके भेजता है। तो गुरु का यही काम होता है। कहते हैं ना, गुरु जी की कृपा है, गुरु की अपनी कृपा कुछ नहीं होती है, गुरु कृष्ण की ही कृपा को वितरित करते हैं। कहा है ना, संसार दावा नललीढ़लोका त्राणाय कारुण्य घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। संसार दावा नल लीला लोका, संसार जो है जल रहा है अग्नि में, और त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, ऐसे जंगल की अग्नि को बुझाने के लिए कोई फायर ब्रिगेड नहीं चाहिए, बारिश की ज़रूरत पड़ती है। और बारिश के बादल जो हैं वो गुरुदेव हैं। हमारे जीवन में तो आग लगी हुई है ना, कभी किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, कभी फ्रस्ट्रेशन, कभी टेंशन, तो गुरुदेव आते हैं और वो बरसात बरसाते हैं हमारे ऊपर। लेकिन क्या बरसात बरसा रहे हैं? क्या अपनी बरसात दे रहे हैं? क्या गुरु में स्वयं में पानी है? कहते हैं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, उन्होंने प्राप्त किया है वो कल्याण, गुणार्णवस्य जो गुणों के खान हैं उनसे, यानी कृष्ण से कृपा लेकर आते हैं और हम पर वर्षा करते हैं। इस एग्जाम्पल में बताया गया है, जैसे समुद्र से पानी लेके आता है ना बादल, और वहां से पानी लाके हमारे ऊपर बरसा देता है जितनी हमको ज़रूरत है। समुद्र का पानी सीधा ही हम पे बरस जाएगा तो फिर तो बाढ़ आ जाएगी, जब समुद्र के अंदर बाढ़ आती है तो डूब जाते हैं ना सब। लेकिन बादल एक ऐसा माध्यम है जो जितनी चाहिए बड़ी मीठी मीठी तरीके से बूंद देता है। और यहाँ का जो एग्जाम्पल चंद्रमा वाला है, इसमें भी ये बात फिट होती है कि सूर्य की किरणें सीधे ना लाकर चंद्रमा पहले सूर्य की किरणों को लेकर हमें शीतल करके उनको देता है। तो गुरु का कार्य होता है भगवान कृष्ण की कृपा को लेना और उसको हमें वितरित करना। गुरु की कृपा वास्तव में तो कृष्ण की ही कृपा है ना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, कि उनकी कृपा वास्तव में कृष्ण की ही कृपा है, लेकिन वो जो हैं वो उसको थोड़ा कम करके देते हैं। जैसे एक और उदाहरण है, अगर आपको मोबाइल चार्ज करना है और आप सीधा ट्रांसफार्मर में चले जाओ और वहाँ जाके अपना चार्जर लगा दो, तो ना तो मोबाइल बचेगा ना चार्जर बचेगा, और अगर भगवान की कृपा ना हुई तो शायद आप भी नहीं बचोगे। तो सीधा ट्रांसफार्मर को अगर हम वहाँ से बिजली लेंगे तो मर जाएंगे, उसका बहुत हाई वोल्टेज होता है। तो एक सिस्टम के तहत क्या होता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करके और घर के अंदर 220 वोल्ट और इसकी जो देते हैं ना 440 वोल्ट 220 वोल्ट इसके जो प्लग्स होते हैं, फिर प्लग के अंदर हम चार्जर लगाते हैं तो हमारा मोबाइल चार्ज हो जाता है। जितना हमें चाहिए, जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, वो एक सिस्टम के थ्रू आता है। ऐसे कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने आगे मध्वाचार्य जी को। ऐसे करते करते गुरु परंपरा के तहत सारी की सारी जो कृपा है वो ऊपर से नीचे आ रही है, और ऊपर से जो नीचे कृपा आती है वो धीरे 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 कम हो जाती है, और कम होते 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 इमीडिएट जो आचार्य हमारे, कृपा कम नहीं हो जाती, मतलब कहने का जितना हम झेल सकते हैं उस हिसाब से गुरु हम पे उस कृपा को देते हैं। ऊपर से जो करंट होता है ना, करंट फ्लो करता है और नीचे तक जो है कनेक्शन जुड़ा होता है, तो कृष्ण की ही कृपा है जो एक गुरु परंपरा के माध्यम से नीचे आ रही है, और जो अभी हमारे इमीडिएट गुरुदेव हैं उनके थ्रू हमें मिल रही है। और जब हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं ना तो वो कृपा हमारे अंदर भी फ्लो करने लगती है। हम देखते हैं जब गुरु से हम जुड़ जाते हैं तो सब कुछ अपने आप होने लगता है, हमारा जप अच्छा हो जाता है, हमारी साधना बढ़ जाती है, हमें भाव भी उत्पन्न होने लगते हैं, सब गुरु कृपा से होता है। जैसे ही हम गुरु से हट के कुछ चलने लगते सारे काम बेकार हो जाते हैं, तुरंत हमारा स्विच बंद हो जाता है। फिर हम कहते हैं लाइट क्यों नहीं जल रही, अभी तक तो बल्ब खूब जल रहा था, सारी दुनिया रोशनी लेने आ रही थी, फिर एक एक करके सब भाग जाएंगे जितने हमने इकट्ठे किए। तो बहुत ज़रूरी है कि हम पीछे कनेक्शन जो है अपना मजबूत रखें,
आगे भी प्रचार करना है, लेकिन गुरु से अपना रिलेशन हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए, ताकि वहीं से जो करंट फ्लो हो रहा है उसी का तो प्रभाव है जो अभी आगे और लोग जुड़ते हैं। तो इसी कारण से जो जो ये मूर्ख कह रहा था कि हमें कोई मिडल मैन नहीं चाहिए, हम तो बहुत ही पहुँचे हुए, हम तो सीधा गोविंद से जुड़े हुए हैं, हमें तो बस भगवान से सीधा रिलेशन बनाना है। तो इस मूर्ख को कोई बताए, गोविंद ने अगर तेरे पे कृपा कर दी ना तो ट्रांसफॉर्मर की तरह फट जाएगा तू। गोविंद की कृपा का मतलब समझता भी है क्या होता है? गोविंद कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। जब तक तू सारे धर्म, सारे कर्तव्य, सब कुछ छोड़कर मेरी एकमात्र की शरण नहीं लेगा, तब तक तेरे पे मैं कृपा नहीं करूँगा। तो भगवान कृष्ण का ये स्टैंडर्ड है कृपा करने का। इसने किया था क्या? हमने उसको प्रश्न किया, तूने क्या सब कुछ छोड़ दिया क्या? कहता है नहीं, शास्त्रों में लिखा है घर भी करो, बेकार की बातें कर रहा था। तो गुरुदेव जो हैं वो बड़े दयालु होते हैं, और जब तक हमारा पूर्ण समर्पण नहीं भी है 100%, तो भी वो हम पे कृपा कर देते हैं। ये उनकी कृपा है। इसीलिए हमें गुरु चाहिए ही चाहिए। बिना गुरु के कभी भी कोई भी संत, किसी का भी आप चरित्र पढ़िए, ना तो किसी को भगवान आज तक मिले ना मिलते हैं। इवन भगवान भी जब इस संसार में आते तो वो भी अवश्य गुरु धारण करते हैं। कृष्ण भगवान ने सांदीपनी मुनि को गुरु बनाया, राम भगवान ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, और जैसे कहा भी जाता है कि गुरु बिना गत नहीं, राही बिना पथ नहीं। तो जो व्यक्ति गुरु के बिना सीधा चलना चाहता है भगवान के पास, वो जरूर मार खाएगा रास्ते में। और आगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, सुख दुख में द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। ये हम बात कर रहे थे इसके ऊपर, सुख और दुख से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, ये गुरु कृपा से होगा। और अगला पॉइंट क्या है, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। लास्ट पॉइंट है कि मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं। शरणागति तो लेनी है भगवान की, इसमें तो कोई दोहराया ही नहीं। हम कहते हैं ना हम भी शरण में आ गए प्रभु की, लेकिन मोह रहित होकर शरणागति लेनी है। एक हाथ में तो माला घूम रही है और दूसरे हाथ में चक्कू चल रहे हैं, लोगों के कत्ल हो रहे हैं। ऐसा व्यक्ति क्या करेगा बताइए? एक हाथ से पुण्य कर रहा है, एक हाथ से पाप कर रहा है। ऐसा नहीं होना है। चक्कू छुरी को छोड़ना पड़ेगा। जो हम गंदी हरकतें हमारी हैं, जो 4 नियम जैसे प्रभुपाद जी ने बताए हैं, ले देकर 4 नियमों में सारे चीज़ें आ जाती हैं। पहला नियम मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं खाना। दूसरा नियम शराब बीड़ी सिगरेट चाय कॉफ़ी नहीं पीना। तीसरा नियम अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना। और चौथा नियम जुआ सट्टा ना खेलना, सच बोलना, शास्त्रों में मानना, मन गढ़ंत बातें नहीं करना। तो इन चारों नियमों का जब हम पालन करते हैं तब जो है भगवान के प्रति जो हमारी शरणागति हुई है वो पुष्ट होती है। नहीं तो क्या होता है, हम सुबह तो हरे कृष्णा करते हैं, रात को कोई पाप कर्म कर देते हैं, फिर +1 -1 = 0 हो जाता है। ऐसा नहीं करना। जैसे कोई हकीम भी होता है या वैद्य होता है या डॉक्टर होते हैं आजकल, वो दवाई देते हैं हमें, आप ये गोलियां खाएंगे ना तब ठीक हो जाएंगे। तो साथ में परहेज भी बताते हैं कि भैया दवाई तो खानी है, साथ में थोड़ा कुछ दिन के लिए चावल रहने दीजिए, ठंडा पानी मत पीजिए, गुनगुना करके पानी पीजिए, और आलू मत खाइए, या अलग अलग परहेज बताते हैं। ऑयली चीज़ें मत खाइए, तेल वाली चीज़ें मत खाइए, ज़्यादा मसाले मत खाइए, तो ये दवाई काम करेगी। अब हम कहें डॉक्टर की दवाई तो मिल गई, परहेज चलो धीरे धीरे होता रहेगा, वो वहाँ पे ऑयली चीज़ें भी चल रही है, दवाई भी चल रही है। तो ऐसे करने से कभी भी दवा का असर नहीं होगा। एक बच्चा था, उसको कोई बहुत भीषण रोग हो गया था, और उसकी माँ बहुत परेशान हो गई, बहुत दुखी हो गई, और उसका बच्चा बस मरने ही जा रहा था। उस औरत ने सारी उम्मीदें खो दी थी। तब उसकी एक फ्रेंड ने उसको बताया कि मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ, वो बहुत पेचीदा केसेस को सॉल्व करते हैं, आप एक बार उनको भी दिखाओ। तो माँ उस बच्चे को वहाँ ले गई। तो डॉक्टर वास्तव में बहुत अच्छे थे, वो उन्होंने बड़ा अच्छे से उसका इलाज किया, उसको ऑपरेट किया और बच्चे को बचा लिया। बच्चा मरते मरते जो है बचा। लेकिन उस बच्चे की जो कंडीशन थी वो बड़ी क्रिटिकल थी। माँ को बोला देखो कुछ भी हो जाए इस बच्चे को तला हुआ मत खिलाना, आपने अगर इसको थोड़ा सा भी कुछ तला हुआ खिलाया तो ये फिर बचेगा नहीं। माँ कहती है ठीक है। बच्चे को लेकर घर आ गई। अब जो है बच्चे का मन हुआ पकौड़े खाने का। जनरली ऐसा होता है, जो चीज़ हमें मना होती है हमें वही चीज़ खाने का मन होता है उस बीमारी में, जो बीमारी लगी है। तो बच्चा कह रहा है मम्मा पकौड़े खाने पकौड़े खाने। माँ कहती है बेटा डॉक्टर ने मना किया है, नहीं खाना है। उसको समझा रही है, फिर ज़्यादा जिद कर थप्पड़ मार देती है उसको, नहीं खिलाऊंगी कुछ भी कर ले तू।
वो जब बहुत ज़्यादा जिद करने लगा और बिल्कुल सिर, और जब वो होती है तलब लगती है तो व्यक्ति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो बच्चा बिल्कुल तड़प रहा है उसके आगे, बहुत बुरी तरह छटपटा रहा है, पकौड़े खाऊंगा नहीं तो मर जाऊंगा, ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो माँ के दिल में ना बड़ी दया आ गई। उस माँ ने क्या किया, चल थोड़े से पकौड़े देती हूँ पर ज़्यादा नहीं दूंगी। हाँ मम्मा, बहुत अच्छी मम्मा, वेरी नाइस मम्मा, थैंक यू मम्मा। ऐसे करके उस औरत ने सुंदर से पकौड़े बनाए और 2-4 दिए, ज़्यादा नहीं। पकौड़े खाने के बाद क्या हुआ, बच्चे को उल्टी लगी, खून की उल्टी करते हुए बच्चे ने दम तोड़ दिया, मर गया उसका बच्चा। तो क्या फ़ायदा हुआ बताइए। जनरली क्या होता है, लोग जो है ना हमें ऐसी चीज़ें दे देते हैं जो हमारे काम की नहीं है। उनको पता ही नहीं हमारा बेनिफिट किस में है। हमारे सो कॉल्ड जो माता पिता होते हैं शरीर के, वो कहते हैं बच्चे को पढ़ाई कराओ, नौकरी कराओ, इंजीनियर डॉक्टर बनाओ। मृत्यु के समय ये सब चीज़ें काम आएंगी क्या? यम के दूत जब पिटाई करेंगे तो ये चीज़ें काम नहीं आएंगी। ये पकौड़े हैं वही जो हमें बड़े अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे मम्मी पापा हैं मेरे, बहुत पढ़ाया उन्होंने मुझे, बहुत लिखाया। ऑफ कोर्स कोई भी माँ बाप दुनिया के बुरे नहीं होते, वो हमेशा अपने बच्चे का भला ही चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता भी तो होना चाहिए बच्चे का भला क्या है। वो भला चाहते तो हैं पर भला जानते नहीं है ना, इसलिए उनकी बात नहीं माननी चाहिए। अगर उनकी बातें शास्त्र विरुद्ध हैं, शास्त्रों की बात माननी है। श्रुति हमारी माँ है और स्मृति हमारी बहन है। श्रुति का मतलब होता है शास्त्र, श्रुति शास्त्र जो 4 वेद हैं, और स्मृति होते हैं शास्त्र जैसे पुराण उपपुराण और जो ये उपनिषद वगैरह होते हैं। तो श्रुति स्मृति की बात माननी है। वही माँ हमारी असलियत जानती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। जो शरीर की माँ है, अगर वो श्रुति वाली माँ से अलग बात कर रही है, शास्त्रों से अलग बात कर रही है, तो उसकी वो वाली बातें हमें नहीं माननी है। ये वही पकौड़े दे रही है जो हमें खाने में तो बहुत अच्छे लगेंगे मगर हमारी जान ले लेंगे। तो परम पुरुष के शरणागत तो होना है, लेकिन मोह से रहित होना पड़ेगा। हमें पकौड़े खाने छोड़ने पड़ेंगे जो हमें बहुत अच्छे काम लगते हैं ना, जिनके बिना हम रह नहीं पाते, जिनको लेकर हमें बड़ा सुख मिलता है, लेकिन शास्त्रों के विरुद्ध हैं। हमारी श्रुति माँ ने उसको मना किया उस काम को करने के लिए, लेकिन वो काम हमें अच्छा बहुत लगता है, इसको छोड़ना पड़ेगा। इसी को कहते हैं मोह रहित होना। और तब जब हम भगवान की शरण लेंगे तो क्या होगा, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। वो व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर पाएंगे, भगवान कृष्ण के धाम में जा पाएंगे। तो एक अश्वल नागपाल जी कह रहे हैं, एक प्रश्न पूछ रहे हैं, माई क्वेश्चन, भक्ति में अहंकार क्यों आता है प्रभु जी, और समाप्त कैसे होता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया अश्वन जी आपने, अश्वान जी जो भी आपका नाम है। प्रभु जी देखिए, पहली बात तो यह है कि अहंकार तो भक्ति में कभी आता ही नहीं है। अहंकार जब तक है तब तक तो भक्ति शुरू ही नहीं हुई है। अहंकार समाप्त हो जाने के बाद तो भक्ति आती है ना। जो भक्ति का धनी होता है वो विनम्रता की मूर्ति होता है, इस बात को हमें समझना है। तो जब तक हमें अहंकार है तब तक तो मानना ही नहीं चाहिए कि हम भक्त बन चुके हैं। कहा है ना कि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमें इति मन्यते। अहंकारी जीव जो होता है मूर्ख होता है और वो हर चीज़ को अपना कर्ता समझता है, अपने आप को हर चीज़ का कर्ता समझता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे तू कौन होता है? देखो, इसको समाप्त करने के लिए आप पूछ रहे हो तो पहले ये प्रश्न कीजिए मन से। मन अहंकार करता है ना, मैंने ये किया, उस मन से प्रश्न कीजिए, तू है कौन? तू कर क्या सकता है? सारे के सारे कार्यकलाप जो हो रहे हैं वो तो भगवान की कृपा से हो रहे हैं। प्रकृति तो तूने नहीं बनाई, सारी वस्तुएं मान ले, तू कह तूने बहुत बड़ा घर बना दिया, तूने बहुत पढ़ाई कर ली, ये जो घर बनाने में जो तूने ईंटें यूज़ की हैं, सामान यूज़ किया है, या तू बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, उस फैक्ट्री में जो तू रॉ मटेरियल उठा रहा है, पेड़ों को उठा रहा है, या कॉटन का तू बिजनेस, कोई भी सामान का काम कर रहा है, ये सब तो भगवान ने दिया। तू कहाँ से बीच में आ गया? ये सब सामान भगवान का, और उसके बाद में बुद्धि भगवान ने दी इस कार्य को करने की। अगर आप बहुत पढ़ पा रहे हो, बहुत समझ पा रहे हो, बहुत अच्छा पैसा कमा पा रहे हो, तो उसकी बुद्धि जो है वो भगवान दे रहे हैं। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, मुझसे ही स्मृति और विस्मृति दोनों आती हैं। तो कृष्ण की कृपा से ही तो सामान मिला, कृष्ण की कृपा से ही बुद्धि चली, और कृष्ण की कृपा से ही आगे माल बिका। अगर भगवान आज एक चुटकी बजा दे, तेरा सारा माल बिकना बंद हो जाएगा। हम देखते हैं ना, एक छोटा सा कोरोना वायरस भगवान ने छोड़ा और अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कभी भगवान के आगे झुकते नहीं थे, उन सबको भगवान ने उनकी औकात दिखा दी। तो कृष्ण की कृपा से तेरे काम चल रहे, अहंकार कर किस बात का रहा है?
और मान लीजिए आप कहते हैं भक्ति में अहंकार आ जाता है, भक्ति में तो अहंकार का कोई मतलब ही नहीं। माला तो कैसे जप पा रहा है, पूछो। तू बहुत आज कह रहा है ना लोगों को, देखो मैं इतनी माला जपता हूँ, तेरे को किसी ने बताया ना, तब तो तू जप रहा है। तुझे माँ के पेट से थोड़ा ना पता था भक्ति क्या होती है, तुझे किसी ने सिखाया है। उन गुरु का हमें धन्यवादी होना चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है, वन हु इज़ नॉट ग्रेटफुल ही इज़ अ ग्रेट फूल। जो व्यक्ति कृतज्ञ नहीं होता अपने गुरु के प्रति, उन लोगों के प्रति जिन्होंने हम पे कृपा की, जिन्होंने हमें भक्ति में लाया, जिनकी कृपा से आज हम यहाँ पे बैठे हैं, हम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, उन भक्तों की कृपा से आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। उनके प्रति जब तक हमारे अंदर कृतार्थ की भावना नहीं आती, कृतज्ञता की भावना नहीं आती, तब तक हम मूर्ख बने रहते हैं और अहंकार में भरे रहते हैं। अहंकार करे तो किस बात का करे, सिखाया तो सब उन्होंने है, बताया रास्ता उन्होंने है, और करवा भगवान रहे हैं, और अंत में राधा रानी की कृपा से कृष्ण मिलेंगे। तो हम आए कहाँ से इस पिक्चर में, हम है ही नहीं, तो फिर अहंकार का तो कोई मतलब ही नहीं। और मान लीजिए अगर आप ये प्रश्न दूसरों के लिए कर रहे हैं कि आपने किसी में देख लिया कोई भक्त बनकर बड़ा अहंकार कर रहा है, बड़ा ऊंची ऊंची बोल रहा है, तो समझ जाइए कि भैया दूसरे को नहीं देखना हमें, दूसरा कुछ भी करता रहे, हम अपने काम करने आए हैं। हमारे गुरु महाराज एक बात बोलते हैं, अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की, गठरी संभाल तेनू चोर नाल की। तो अपनी गठरी संभालना, तुझे चोर से क्या करना है। एक बार एक जगह पे एक चोर आ गया, वो सबकी गठड़ियाँ चुराने लगा, सब गठड़ी लेकर बैठे थे। तो एक आदमी सोचता है अरे कौन है चोर, कौन गठड़ियाँ उठा रहा है, और वो जाके तहकीकात करने निकल गया। इतने में उसकी भी गठड़ी उठ गई। तो उस मूर्ख को क्या करना चाहिए था, चोर से उसको क्या मतलब, लोगों की ले जा रहा है गठरी, ठीक है, तू अपनी गठरी संभाल। तो लोग तो बड़ा कुछ कर रहे हैं, कोई पाप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई भक्ति में आने के बाद भी गंदे काम कर रहा है, उन्हें भगवान संभालेंगे, कृष्ण भगवान उन पे कृपा करेंगे। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, इस मार्ग पे अगर कोई चलता है ना थोड़ा, उसको मैं ज़बरदस्ती अपने पास लेकर ही छोड़ता हूँ, दम लेता हूँ। तो कृष्ण तो उसको नहीं छोड़ने वाले। आज अगर आप कह रहे हो उसमें इतनी गंदी आदत है प्रभु जी, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब बाहर के लोग भी ऐसे ऐसे काम नहीं करते जो वो करता है, भक्ति करने के बावजूद भी ऐसा गंदा व्यक्ति। तो कृष्ण भगवान ने कहा उसका मैं सुधार कर दूंगा। बड़े से बड़ा पापी से भी बड़ा पापी व्यक्ति, 100 पापी ढूंढो उनमें भी 10 महापापी, उनमें भी एक सबसे बड़ा पापी ढूंढो। कृष्ण कहते हैं मेरे अंदर इतनी शक्ति है, उसको भी शुद्ध करके अपने धाम लेकर आ सकता हूँ, और लेके आऊँगा भी। जो एक बार इस रास्ते पे चलता है उसको कृष्ण ज़बरदस्ती अपने पास ले जाकर ही छोड़ते हैं। इस मामले में हम बड़े धन्यवाद देते हैं कृष्ण का, क्योंकि हमारे अंदर तो सामर्थ्य नहीं है ना, कृष्ण हमें खींच के अपने पास ले जाएंगे, ये भगवान कृष्ण का वचन है। तो कृष्ण उसकी कर देंगे कृपा, हमें उसके अंदर दोष नहीं देखने, छोड़ो वो क्या कर रहा है, हम स्वयं के अंदर अहंकार ना आने दें। तो उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। और इसके अलावा और भी किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आस्था माता एक बात कह रही हैं, प्रश्न पूछ रही हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, डज बंदगी इंक्लूड ओकेजनली डूइंग डेमीगॉड वर्शिप ऑल्सो? बिकॉज हम देखते हैं कि मोस्ट people don't completely do sense gratification, they do some sort of demigod worship too, so is it considered as bandagi? Please help me understand। आस्था माता बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। माता पूछ रही है, जैसे हमने कहा ना, गुरु महाराज कहते हैं बंदगी के बिना बंदा गंदा होता है, बंदगी बिना क्या है बंदा, बंदा बंदगी बिना गंदा। तो माता पूछ रही है बंदगी के अंदर क्या देवताओं की पूजा भी आती है? तो माता बंदगी का मतलब होता है अपने आप को भूल जाना और किसी और का हो जाना। तो ये तो निश्चित रूप से उन लोगों के लिए तो नहीं आ सकता जो लोग ओकेजनली पूजा कर रहे हैं। देखो घर में तो सभी पूजा पाठ करते हैं हमारे भारत के अंदर। दिवाली पे दिवाली की पूजा होती है, होली पे होली की पूजा होती है, रक्षाबंधन में रक्षाबंधन की पूजा होती है, जन्माष्टमी का भी सभी व्रत रखते हैं भारत के अंदर, नवरात्रि का भी रखते हैं, और शिव जी का भी रखते हैं, ये जो आती है शिवरात्रि का रखते हैं। लेकिन ये लोग बंदगी में कंसिडर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये सब कर रहे हैं किसी हेतु से, इसके बदले उन्हें कुछ चाहिए। जैसे हमने कहा ना, शिव जी से चाहिए, शिव जी से नहीं मिला तो दुर्गा जी के पास जाएंगे। ये लोग कुछ चाहते हैं, ये बंदगी नहीं। बंदगी मतलब निष्काम भक्ति। मैं भक्ति तो करूं पर बदले में कुछ ना चाहूं भगवान से, उसको कहते हैं निष्काम भक्ति। एक बार मैं मूर्ख था, मैंने प्रश्न किया गुरु महाराज से, महाराज जी आप कहते हैं निष्काम भक्ति करनी चाहिए, कुछ नहीं मांगना चाहिए, तो हमें क्या ये भी इच्छा नहीं करनी चाहिए कि भगवान हमें मिलेंगे या भगवत प्राप्ति हमको होगी? तो गुरु जी ने थोड़ा डांटा मुझको, कहा अरे मूर्ख, ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो मांगनी है, यही तो करने के लिए हम सब छोड़ रहे हैं।
तो सब कुछ छोड़ने का ये मतलब नहीं होता, कई भक्त सोचते हैं कि निष्काम मतलब कुछ भी नहीं मांगना। भक्ति मांगनी है, जो चीज़ें भौतिक है ना, नश्वर चीज़ें, वो नहीं मांगनी होती। तो भक्त भी मांगता है, भगवत धाम जाने की इच्छा करता है, भगवान के साथ रहने की इच्छा करता है, भक्ति में और मन लगे, हरिनाम में रुचि मिले, भक्तों के प्रति आदर भावना हो, गुरु के प्रति हमारा समर्पण भाव हो, और वैष्णवों के प्रति हमारी आदर बुद्धि बढ़े। इस प्रकार की चीज़ें हमें कृष्ण से अवश्य मांगनी चाहिए। यही तो मांगना है, और इसी को निष्काम भक्ति कहते हैं। तो निश्चित रूप से जो लोग देवी देवताओं की ओकेजनल वर्शिप कर रहे हैं, ये लोग बिल्कुल बंदगी की कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि ये निष्काम नहीं है, ये सकाम है। और एच कृष्णा जी पूछ रहे हैं, प्रभु जी किसी की याद बार बार आए तो क्या करना चाहिए? याद कीजिए उसको, क्या करना चाहिए उसको, याद कीजिए। किसी की याद आ रही है तो याद आ रही है तो देखो, किसी की याद हमें तब आती है जब उससे हमें मोह होता है, अटैचमेंट होता है। इसका मतलब हमें बहुत बड़ी बीमारी है। जब भी हमारे साथ ऐसा कुछ होना तो हमें इतना समझ जाना चाहिए कि रोग बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत भीषण बीमारी लगी हुई है। कितना ज़्यादा मैं उससे आसक्त हो गया उस व्यक्ति से कि देखो मुझे बार बार उसकी याद आ रही है, जबकि मुझे कृष्ण की याद आनी चाहिए थी इतनी ज़्यादा। तो ये सोच सोच कर रोना चाहिए कि देखो मैं कितना बीमार हो चुका हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। अक्सर तो लोग स्वीकार ही नहीं करते, नहीं प्रभु जी हम तो बहुत दूध के धुले हैं, हम तो किसी से भी अटैच नहीं है, हमारी पत्नी, पति, माँ बाप, किसी से भी हमें कोई। तो ये बहुत अच्छे गुण हैं आपके अंदर, प्रभु जी या माता जी जो भी आप हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको किसी की याद आ रही है, इस बात को आप स्वीकार कर रहे हो। किसी की याद आ रही है ये अच्छी बात नहीं है, मतलब अच्छी बात ये है कि आप इस बात को स्वीकार कर पा रहे हैं कि हमारी स्थिति इतनी है। तो भगवान से रो रो कर प्रार्थना कीजिए, प्रभु याद तो आपको करने आए थे और देखो कहाँ संसार में फंस गए। इस प्रकार से जब हम अपने प्रार्थनाओं को और हृदय से करेंगे तो भगवान जल्दी कृपा करते हैं। तो आपकी तो बहुत अच्छी स्थिति है। कहते हैं ना कि डायग्नोसिस इज़ हाफ, क्या कहते हैं उसको, मतलब आधा इलाज आपका हो गया अगर आपकी बीमारी डायग्नोज हो गई। अब बस आधा और करना है, 50% तो इलाज हो चुका है, आपको पता लग गया बीमारी यहाँ पे फंसी हुई है। हम लोग तो डायग्नोज ही नहीं कर पाते कहाँ पे है प्रॉब्लम हो रही है। तो बस अब आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, गुरु वैष्णवों का आश्रय लीजिए, उसी से अवश्य ये जो है ठीक भी हो जाएगा। रेणु सहदेव जी कह रहे हैं, माता कह रही है, रिस्पेक्टेड रिश्ते हमें बार बार हर्ट करते हैं, क्या ये कृष्ण की कृपा होती है? कृपा है लेकिन हमें ये दुखी करती है, पर क्या अपनी रिस्पेक्ट के लिए आवाज़ उठानी चाहिए? बिकॉज दे अटैक ऑन आवर भक्ति तो फ़र्क तो नहीं पड़ता कोई क्या कह रहे हैं, बट फिर भी कुछ हो जाता है। तो रेणु जी बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारे जो परिवार के लोग होते हैं ये जानबूझ के भगवान कृष्ण की कृपा ये हमें परेशान करते हैं। अगर ये हमें परेशान ना करे तो हमारा मोह बना रहेगा ना इनसे। एक भक्त हुए हैं बहुत बड़े, उनका मैं नाम भूल गया, हाँ उनका नाम था तुकाराम जी। तुकाराम जी और उनके साथ में एक और भक्त थे, एकनाथ जी, और एक और तीसरे भक्त थे, उनका मैं नाम भूल जाता हूँ। ये तीनों साथ में मिलकर विट्ठल भगवान के पास प्रार्थना करने गए। ये तीनों ही विट्ठल जी के भक्त थे, बहुत ऊंचे, बहुत बड़े भक्त। तो तुकाराम जी की पत्नी जो थी, नरसिंह मेहता जी थे, उनकी पत्नी नहीं थी, एकनाथ जी नहीं थे, वो तो महाराष्ट्र के थे, ये गुजरात के थे। तो इन्होंने बोला, तुकाराम जी ने, हे विट्ठल भगवान आपकी मेरे पे बहुत बड़ी दया है, बहुत बड़ी दया है, आप इतने दयालु, इतने कृपालु हैं, आपने मुझे ऐसी पत्नी दी है, मैं जैसे ही घर जाता हूँ मुझे इतनी गालियाँ निकालती है, इतनी गालियाँ निकालती है, मुझे बस आपकी याद आ जाती है। मैं सोचता हूँ संसार में सब दुख ही दुख भरा हुआ है, इसको मैं फील कर पाता हूँ। तो माता जब जब रिश्तेदार परेशान करते हैं तो भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु बहुत अच्छा किया, अगर ये लोग प्रेम करने वाले होते तो पता नहीं मैं इनमें फंस जाती, इनके चक्कर में फंस जाती, अब मैं इस मोह माया को छोड़ सकती हूँ, ये मेरे पे बहुत अनुकंपा है आपकी, जैसे उन्होंने किया। तो जो दूसरे भक्त एकनाथ जी वो कहते हैं, विट्ठल भगवान वास्तव में तो आपकी कृपा मुझ पर है सबसे ज़्यादा। क्यों? मेरी पत्नी इतनी अच्छी है, मैं जैसे ही घर में जाता हूँ मुझे वापस मंदिर भेज देती है। घर में क्या करने आए आप? पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, ये मनुष्य जन्म भक्ति के लिए मिला है, मैं घर संभाल लूँगी, सब कुछ देख लूँगी, आप बस भक्ति कीजिए। इतनी ज़्यादा सपोर्ट करती है। इस पत्नी की कृपा से ही मैं आपके पास आ पा रहा हूँ। सच्ची बात बताऊँ, मेरा तो मन बार बार संसार में भागता है, पर ये पत्नी मुझे आपके चरणों में लगा देती है। और जो तीसरे भक्त थे उनकी पत्नी ही नहीं थी, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी।
वो कहते हैं, हे विठलनाथ भगवान, इन दोनों से भी ज़्यादा कृपा तो आपने मुझ पे की है। मेरी पत्नी को ही आपने अपने पास बुला लिया, अरे उससे मैं इतना मोहित हो जाता, इतना अटैच हो जाता, उसके चक्कर में फंसा रहता, उसकी डिमांड्स पूरी करने में लगा रहता, कहाँ भक्ति कर पाता। मेरे पे तो सबसे ज़्यादा कृपा। तो देखो भक्त जो होता है ना माता, वो हर सिचुएशन में भगवान को केवल धन्यवाद ही देता है। लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है फ़िलहाल, जैसे हमारे रिश्तेदार और ये लोग बोल रहे हैं, इसका हमें फ़ायदा उठाना है। और जैसे आपने बात की रिस्पेक्ट की बात, कभी रिस्पेक्ट को आ जाता है तो इतना भी हमें नहीं गिर जाना है। भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि हम तो बहुत विनम्र हैं, हम तो बहुत भक्त हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे इनको, ये लोग हमें मारते रहे। जैसे वो संत की हम कथा सुनते हैं ना, वो केकड़े को बार बार उठा रहे थे बिच्छू को पानी से, और वो बार बार बिच्छू डंक मार रहा था, वो फिर उठा रहे थे। वो संतों का स्वभाव होता है। हम तो संत नहीं है ना, तो हम अगर ऐसा आर्टिफिशियली करने का प्रयास करेंगे तो एक दिन हमारा बम विस्फोट हो जाएगा, बिग बैंग फट जाएगा एक दिन हमारा। कुछ समय तक तो हम झेलेंगे, कोई नहीं, हम तो संत हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे, इनको करने दो जो कर रहे हैं। पर वो करते रहेंगे तो एक साथ बहुत ही धमाकेदार तरीके से हमारी सारी भक्ति भी बेकार हो जाती है उसमें। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप बिल्कुल आवाज़ उठाइए। अगर कोई ज़्यादा गलत बोलता है उसको बोलिए। और अगर लोग आपको ये कहें कि आप तो इतने भक्त होने का ड्रामा करते हो, दिखावा करते हो, और क्रोध पे आपका कंट्रोल नहीं, गुस्सा आप इतना कर रहे हो हमारे ऊपर, अरे आप इतने भक्त हो तो चुपचाप सहन करो ना। तो उनके लिए यही जवाब है। एक छोटी सी कथा आपको सुनानी पड़ेगी माता, समय तो पूरा हो गया है, पर इस कथा से बड़ा कुछ समझ में आएगा। एक बार एक जंगल था, उस जंगल में एक बहुत खतरनाक सांप था, किंग कोबरा, और वो जंगल के लोगों को काट के मार देता था जान से। तो जंगल के लोग नहीं, सॉरी, मतलब गांव के लोग, उस जंगल से वो गांव में आता था सांप, और ऐसे ही किसी को भी काट के मार देता था। लोग बहुत घबराते थे, बहुत डरते थे उससे। तो एक बार नारद जी उस गांव में पधारे, तो नारद जी को देख के सारे लोग आए और बोला, देवर्षि, यहाँ पे ना एक सांप है, वो बड़ा ही खतरनाक है, और ऐसे ऐसे उसने इतने लोग मार दिए गांव के। सब लोग हमेशा खौफ में रहते, डर में रहते हैं, कभी भी वो सांप बाहर आ जाता है। नारद जी ने कहा, मुझे बताओ वो सांप कहाँ रहता है। नारद जी तो नारद जी हैं, लोगों को लगा नारद जी उसको मार देंगे। नारद जी ने उस सांप को अपना शिष्य बना लिया। देखो नारद जी सांपों को भी शिष्य बना लेते हैं। तो उस सांप को शिष्य बना के नारद जी ने कहा, पुत्र अब तुम मेरे शिष्य हो। उसको भक्ति का ज्ञान दिया कि देखो तुम सांप की योनि में आ गए, पर भक्ति करो, भगवान की भजन करो, ऐसा करो, लोगों को परेशान मत करो। सांप डिवोटी बन गया और 4 नियम पालन करने लगा। अब किसी को नहीं मारना, किसी को नहीं काटना। तो नारद जी ने गाँव के लोगों को कहा, आप टेंशन मत लीजिए, वो सांप अब कुछ नहीं कहेगा आपको, वो भक्त बन गया है। तो नारद जी चले गए। 1 साल बाद नारद जी के दिमाग में मन में इच्छा आई, अपने शिष्य से मिलके आता हूँ, कैसी उसकी प्रगति है। गुरु की हमेशा चिंता रहती है शिष्यों की प्रगति के लिए। तो सांप से मिलने आए, तो सांप जो है बिल के अंदर छुपा हुआ और सहमा हुआ है। और जैसे ही नारद जी ने देखा तो एकदम घबरा गया उन्हें देखते ही। नारद जी ने कहा, बाहर आओ, मैं हूँ। तो वो सांप प्रणाम करने को बाहर आया, तो सारे शरीर में उसके घाव लगे हुए हैं और खून निकल रहा है और कट्स लगे हुए हैं। नारद जी कहते, ये तूने क्या हाल कर दिया अपना। कहता, नारद जी मैं तो डिवोटी हूँ ना, मैं तो भक्त बन गया। ये गांव के लोग मुझे अब पत्थर मारने लगे थे। जिसके घर वालों को मैंने काटा था, जिसको मारा था, वो सब मुझसे बदला लेने आए। छोटे छोटे बच्चे मुझ पे पत्थर मारते थे, और मैं अपनी जान बचा के जैसे जैसे भागता था, फिर भी मुझे कुछ लग जाता था। कोई गाँव वाले मुझे गरम गरम लोहा लगा देते थे, कोई किसी तरह बदला लेते थे, कोई पकड़ के मेरी पूँछ हिलाते थे। तो नारद जी कहते, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं, तुमने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। नारद जी, आपने तो मना किया था किसी को भी काटना नहीं है, इसलिए मैं तो डिवोटी हूँ। नारद जी ने कहा, मूर्ख, मैंने काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए मना थोड़ा ना किया था। तो सांप कहता है, फुफकार सकता हूँ मैं। नारद जी कहते, फुफकारेगा नहीं तो दुनिया जान ले लेगी तेरी। तब जो है वो समझ गया। अब नारद जी गए तो बच्चे आए वही पत्थर मारने वाले, तो जो भी करने लगे उसको सांप करके फूंक कर दे एकदम से। और वो लोग डर गए, अरे देखो भक्त बना था और दोबारा से काटने आ रहा है, कुछ नहीं करा, इतने में दोबारा फूंक कर देगा, वो सारे भाग जाएंगे। अब जितने लोग उसको मारने परेशान करने वाले थे, उनको फूंक करके भगा देता था। मारता किसी को नहीं था, काटता नहीं था, लेकिन फुंकारता जरूर था। ये यहाँ से हमें माता सीख लेनी है। जो मेटेरियलिस्टिक लोग होते हैं ना, संसार के लोग होते हैं, इनको मारना नहीं, काटना नहीं, इनको डसना नहीं है, लेकिन फुफकारना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बिना काम नहीं चलता। ये जो बात आप कह रहे हो, ये विनम्रता की बात, ये वैष्णव समाज में करनी है। भक्तों को कभी फुफकारना नहीं है। भक्त अगर हमें मारे भी, डांटे भी, चोट भी पहुंचाए तो भी सहन कर लेना है। लेकिन अगर कोई भक्त नहीं है, संसारी लोग हैं, तो उनके साथ में हमारी डीलिंग ऐसी रहेगी। इसको प्रभुपाद जी कहा करते थे, अ डिवोटी इज़ अ लैम्ब इन द होम एंड अ लायन आउटसाइड।
भक्त ऐसा होना चाहिए घर के अंदर तो मेमने की तरह रहे भक्तों के बीच में, और मंदिर के बाहर, घर के बाहर, या जो ये नॉन डिवोटीज होते हैं इनके सामने जो है बिल्कुल शेर की तरह दहाड़े, आओ कोई सामने मेरे, अभी तुम्हें बताता हूँ, हैं। ऐसा होना चाहिए, भक्तों को निडर होना चाहिए। आस्था माता कह रही हरि बोल, थैंक यू प्रभु जी फॉर आंसरिंग क्वेश्चन परफेक्टली, मे गुरु ऑलवेज शावर। धन्यवाद माता जी, आपने आशीर्वाद दिया, गुरु महाराज की कृपा बस बनी रहे, आप ऐसे ही हम पे कृपा करते रहिए। रेणु माता कह रही थैंक यू सो मच, विनम्रता को कमज़ोरी नहीं बनाने। हाँ बिल्कुल सही समझे आप, जो है विनम्रता को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने देना है, हमें फुपकारना है लेकिन काटना नहीं है, इसका भी ध्यान रखना। अब काटने ना लग जाना माता, आप केवल फुपकारने की बात हुई है यहाँ पे, आपको प्रभु जी ने कहा था। अच्छा, धन्यवाद सभी का, और शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, और सभी भक्तों की जयकार हो। हरे कृष्णा। हमारा अष्टकम रह गया, आज भी मधुराष्टकम पढ़ना था हमको, चलो कल कंटिन्यू करेंगे, समय पूरा हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। कृपा करके सभी आप हमारे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिए कि कुछ भक्ति में हमारी प्रगति हो सके, गुरु के प्रति कुछ समर्पण भाव हमारा बन सके। हरे कृष्णा, धन्यवाद।